गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास फोर्थ में आपको इंग्लिश का लेसन 6 पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। लेसन 6 पोरस एंड अलेक्जेंडर। लेसन 6 पोरस एंड अलेक्जेंडर। इस कविता में, इस कहानी में आपको दो राजाओं के बारे में बताया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर द किंग ऑफ ग्रीस हु वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड एंड पोरस द किंग ऑफ पंजाब हु फाउट ब्रेवली विथ अलेक्जेंडर। इस स्टोरी में, कहानी में यह बताया गया है कि अलेक्जेंडर नाम का एक राजा था जो ग्रीस का राजा था। वह इस पूरी दुनिया को और पोरस राजा पर अपनी विजय प्राप्त करना चाहता था। पोरस जो कि पंजाब का एक राजा था, वह बहुत बहादुर राजा था और बहादुरी के साथ अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करता था। Many years ago in Macedonia, now called in Greece, there ruled a young king Alexander. He dreamed of conquering the whole world. बहुत समय पहले की बात है। एक मैसेडोना नाम की एक जगह है जिसका नाम अब ग्रीस हो गया है। उस समय ग्रीस में एक यंग राजा अलेक्जेंडर नाम का एक जवान राजा हुआ करता था। उसका सपना था कि वह इस पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर अपनी विजय प्राप्त कर सके। At the age of 26 years, he started out with an army of about 30,000 well-trained men and conquered many countries. In 326 BC, he crossed the Hindu Kush mountains and entered Punjab. जब वह 26 ईयर्स ओल्ड 26 साल का था, तब वह अपने पूरी सेना के साथ, जो उसके सेना में टोटल 30,000 सैनिक थे, जो कि बहुत अच्छे वेल ट्रेंड सैनिक थे, वह उनके साथ लेकर उनको अलग अलग कंट्री में युद्ध करने के लिए निकल गया। और 326 BC में उसने हिंदू कुश माउंटेन, जो कि पंजाब में है, हिंदू कुश माउंटेन उसने पार कर लिया। इंडिया एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। उस समय हमारा भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। देयर वर 2 किंग्स द पंजाब देन नेमली एम्बी एंड पोरस। उस समय पंजाब में 2 राजा हुआ करते थे जिनका नाम था एम्बी और पोरस। एम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला डिड नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस, ही सरेंडर्ड बिफोर अलेक्जेंडर। उस समय पंजाब में तक्षशिला में एम्बी नाम का एक राजा था जो कि बिल्कुल बहादुर राजा नहीं था। उसने अलेक्जेंडर के सामने पहले ही अपने घुटने टेक दिए थे। नाउ सेंट अ मैसेज टू पोरस कम टू तक्षशिला टू सरेंडर। उसके बाद अलेक्जेंडर ने पंजाब के राजा पोरस को एक संदेश भिजवाया कि आओ तुम तक्षशिला में मेरे सामने अपने घुटने टेकने के लिए आ जाओ। आई शैल सर्टेनली मीट यू रिप्लाइड पोरस। तब पोरस ने उसे बहादुरी के साथ जवाब दिया, बट नॉट एट तक्षशिला, आई शैल मेट यू इन द बैटल फील्ड, कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे तक्षशिला में नहीं, सीधे युद्ध के मैदान में मिलना चाहता हूँ। पोरस वॉज अ ब्रेव किंग। ही केम विथ हिज आर्मी ऑन द राइट bank of the river Jhelum. Alexander army was on the opposite side. The water current in the Jhelum was at its peak because of floods. The fields had become marshy. पोरस एक बहुत ही महान बहादुर राजा था। वह अपनी आर्मी के साथ, सैनिकों के साथ झेलम नदी के किनारे आ गया था। झेलम नदी जो इस समय पंजाब में है और दूसरी तरफ झेलम नदी के दूसरे किनारे पर अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ आ गया था। उस समय जो झेलम नदी थी उसमें बाढ़ आई थी और झेलम नदी में जो वहाँ का जो युद्ध का मैदान है, बाढ़ आने से मार्शी लैंड बन गया था, यानी कीचड़ वाली दलदली भूमि वहाँ बन चुकी थी। He crossed over with his army on horses in chest deep water. उस समय अलेक्जेंडर और उसके सैनिक अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर झेलम नदी में अंदर तक डूबकर नदी को पार कर चुके थे। ही अटैक द आर्मी ऑफ पोरस सडनली। पोरस आर्मी was slow in fighting back. Their chariots got stuck in the marshy land. The soldiers hid behind the elephants. The elephants were not able to move swiftly due to marshy land, and when they got injured, they ran trampling their own men.
तब अलेक्जेंडर के सैनिकों ने पोरस की सेना पर अटैक कर दिया था। पोरस की सेना उस समय युद्ध करने में लड़ाई करने में असमर्थ थी, क्योंकि वहाँ भूमि दलदली भूमि कीचड़ की दलदली भूमि बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो पोरस के जो हाथी थे वह चलने फिरने में उस दलदली भूमि में चलने में असमर्थ थे, और जो पोरस के जो सैनिक थे वो बुरी तरह से उस युद्ध में घायल हो चुके थे। पोरस वॉज अ ब्रेव किंग, ही फाउट ब्रेवली, बट बाय द इवनिंग ही वॉज वाउंडेड, ही ब्लेड प्रोफिशली, दस ही वॉज टेकन प्रिजन बाय द एनिमी। पोरस के सभी सैनिक दुश्मन सैनिकों द्वारा घायल हो चुके थे, लेकिन पोरस एक महान राजा था। वह बहादुरी के साथ दुश्मन सेना से लड़ता रहा था, लेकिन शाम होते होते उसे भी दुश्मनों ने घायल कर दिया था और वह युद्ध के मैदान में बुरी तरह से घायल हो गया था, जिससे उसके शरीर से खून की धार निकलने लगी थी। उसके बाद जब वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा, तब दुश्मन सैनिकों ने उसे बंधक बनाकर पकड़ लिया था। He was brought chains to Alexander the Victor। उसके बाद दुश्मन सैनिकों ने उन्हें उस पोरस राजा को लोहे की जंजीरों से पकड़ लिया था। अलेक्जेंडर आस्क्ड विथ प्राइड, हाउ शुड आई ट्रीट यू। जब दुश्मन सैनिक उसे अलेक्जेंडर के सामने लेकर आए, तब अलेक्जेंडर ने बहुत गर्व के साथ उससे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। एज अ किंग शुड ट्रीट अ किंग, आंसर्ड पोरस फियरलेसली। तब पोरस राजा ने बिना किसी डर के निडरता के साथ उसे जवाब दिया कि एक राजा के रूप में तुम्हें मुझे राजा के समान ही व्यवहार करना चाहिए। दिस ब्रेव एंड फियरलेस आंसर ऑफ पोरस अटर्ड विद सेल्फ रेस्पेक्ट वाज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय अलेक्जेंडर। तब अलेक्जेंडर ने पोरस का यह निडरता वाला जवाब सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने आदर के साथ अलेक्जेंडर ने यह घोषणा की कि उसे हम बंधक नहीं बनाया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। ही ऑर्डर्ड हिम टू बी रिलीज इमीडिएटली एंड हिज किंगडम वाज गिवन बैक टू हिम। तब अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि तुम पोरस राजा को जल्दी से छोड़ दो और उसे अपने किंगडम, अपने साम्राज्य में वापस भेज दो।